आज बात करते हैं मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुपात समानुपात। यहां पर बात करें किस तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन को टॉपिक को जो हम करेंगे उसकी बात करें। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज मैं आपको करवाने वाला हूं। यहां समझने वाली बात है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि मैं यहां पर देखना चाहूंगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा ए और ए रेशियो बी। क्या लिखा बेटा? ये ए रेशियो बी। भाई हम किसी के लिए बात करते कि इस रेशियो में ये भाई कोई व्यक्ति जो है उसके इतने नंबर आए, किसी के 50 नंबर आए, किसी के 70 नंबर आए, उन दोनों का अगर रेशियो निकालना हो, किसी की एज हो, जैसे मान लो किसी की 30 साल उम्र है, किसी की 50 साल उम्र है, उनकी एज का जो है रेशियो निकालना हो तो किस तरीके से निकालना। मान लो दो गाड़ियां हैं, उनकी अलग अलग स्पीड है, एक 60 किलोमीटर पर आवर है, एक 80 किलोमीटर पर आवर है, दोनों की स्पीड जो है वो रेशियो में निकालनी है तो वो किस तरीके से निकाली जाती है इसकी बात करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कैसे। ये क्या लिखा हुआ है? ए रेशियो बी लिखा हुआ है, इसको हिंदी में पढ़े तो ए अनुपात बी लिखा हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से मैं यहां पर इस तरीके से ये 4 पॉइंट लगा देता हूं तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। ये जो 2 पॉइंट लगे हुए हैं ये रेशियो का चिन्ह है और ये 4 पॉइंट लगे हुए हैं ये प्रोपोर्शन का है। तो हम इसको पढ़ेंगे, देखो कैसे। जैसे कि एक बार और ये इस तरीके से लिख रहा हूं, यहां पर मेरे दोस्तों समझने वाली बात ये है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो क्या लिखा हुआ है? ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। बोलो समझ में एक नहीं? क्या बात समझे? ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक, अब यहां पर पहले टाइप में क्वेश्चन जो है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्तों। यहां पर जैसे कि 4 बातें लिखी हुई है, ए बी सी डी। ठीक, अब इनकी बात करें, यहां पे कोई संख्या लिखी हुई है, कोई नंबर लिखा हुआ है और यहां 4 नंबर में से हमारे पास एक नंबर नहीं है, तो उस नंबर को हम कैसे सोल्व आउट करें, कैसे उसको सॉल्यूशन करें उसकी बात करें। जैसे कि मैं एक पहला क्वेश्चन जो है यहां लेने का प्रयास करता हूं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इफ आप साथ साथ उतार दे जाए, इफ 8 रेशियो x प्रोपोर्शन 48 रेशियो 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर आपको x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी। आप करिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं उसकी बात करें। ठीक, अब देखो मैंने क्या लिखा है, इफ 8 रेशियो x प्रोपोर्शन 48 रेशियो 36 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे यहां पर सेकंड जो बात लिखी हुई है b की जगह, यहां पर क्या आएगा उसकी बात करें। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करें मेरे फ्रेंड्स? 8 रेशियो x प्रोपोर्शन 48 रेशियो 36। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, बाहर वाली संख्या को, जो आउटर संख्या है, आउटर नंबर जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और जो अंदर की तरफ संख्या है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। बोलो समझे नहीं समझे? क्या समझे आप? ऐसे x की वैल्यू निकालने के लिए आपको तरकीब ये है, बताइए कि भाई बाहर वाली संख्या गुणा करनी है और अंदर वाली संख्या को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 48 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, जो x के साथ चीजें हैं वो इसको इधर ले लो, उससे क्या आपको फायदा रहेगा। और 8 को किससे करेंगे मेरे दोस्तों? 36 से। इसमें कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को? क्या कहा मैंने? बाहर वाली संख्याओं को गुणा करो और अंदर वाली संख्याओं को गुणा करो। तो 48 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? x से, और 8 को किससे करेंगे? 36 से। क्लियर मेरे दोस्तों? अब देखो 48 को x से करेंगे तो ये तो बन जाएगा 48x इज इक्वल टू 8 इंटू 36। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, साथ में आप इसको काट सकते हैं और जो भी x के साथ रहता है वो डिवाइडेशन हो जाता है। 8 इंटू 36 अपॉन 48। कोई दिक्कत इसमें बेटा? कोई समस्या किसी बच्चे को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्या कहा मैंने? केवल इसको मल्टीप्लाई किया और इस 48 को नीचे डाल दिया, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं किया, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। बोलो समझ में आई बात? अब मैं इसको सोल्व आउट करने का प्रयास करता हूं। आपको 8 की टेबल आती है, 6 की टेबल आती है। अब देखो आप 8 की टेबल से 48 को काट सकते हैं। 8 की टेबल में 48 कितनी बार आता है बेटा? 6 बार। 8 6 कितना होता है? 48।
8 छंग 48, 8 6 48, तो 8 6 क्या हो गया बेटा 48 कट गया था। अब आपको ये ध्यान रखना है, आप पहली बार जो नए बीच में जो बच्चे आए हैं उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, ऊपर ऊपर कभी नहीं कटता है, ऊपर नीचे कटता है। जो डिवाइडेशन में चीजें होती है वो आपस में कट जाती हैं। तो 8 की डिवाइड से मैंने 48 काटा, जो कितनी बार कटा बेटा 6 बार। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। और 6 का डिवाइड करेंगे 36 में कितनी बार, 6 6 36। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 जो है इसका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना था, इसको बाहर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना था, अंदर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ने सोल्व आउट किया, सॉल्यूशन किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसको उतार लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें यहां पर, तो यहां समझने वाली बात है x/3 प्रोपोर्शन 12/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां x की वैल्यू निकालने के लिए वही करना है, बाहर वाली संख्याओं को आपस में और अंदर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई। 4 को करना है 1 से, 3 को करना है 12 से। कोई समस्या? अब देखो 4 को 1 से करेंगे तो 4x और 3 into 12 इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको काटने में आसानी होगी। x = 3 into 12/4। ठीक, 4 3 12। आप देखो इसे 3 को इससे नहीं काट सकते 4 को, लेकिन 4 को 12 से काट सकते हो। 4 3 12, 4 3 12 और 3 3 9। ऊपर वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई होगी, ऊपर नीचे जो है डिवाइडेशन में कटेगी, तो x की वैल्यू यहां पर बेटा क्या आ गई आपकी 9 जो है आपकी आंसर आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, इसमें क्या करना है, वही काम करना है जो पहले किया, बाहर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.75 into 8 करेंगे। अब किसी के दिमाग में साहब पॉइंट का क्या करें, पॉइंट का भी सॉल्यूशन होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x के साथ जो भी रहता है वो नीचे जाता है, दूसरी साइड 0.75 into 8/5 हो गया। कोई समस्या इसमें किसी को? अब ध्यान इधर होना चाहिए। देखो पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन जो है टॉपिक अपन पढ़ेंगे, उसमें आपको पॉइंट वाले प्लस, पॉइंट वाले माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन आप वहां सीखोगे, लेकिन यहां पर अभी आया है तो आपको सिखा दूंगा। देखो पॉइंट हटने के बाद पॉइंट को आपको हटाना ही पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्यूशन होगा। पॉइंट के बाद आप देखो कितनी संख्या है, कितनी संख्या बेटा यहाँ पे 2 संख्या है। तो जैसे ही पॉइंट हटा, ये नीचे वाली संख्याओं को 2 जीरो दे जाएगा। कितने जीरो दे जाएगा? 2 जीरो। अगर यहां पॉइंट के बाद एक ही संख्या होती है तो नीचे जीरो लगता है। अगर पॉइंट नीचे है तो वो हट के ऊपर वाले पे जीरो लगता है, अगर ऊपर वाले पे है तो नीचे वाले पे जीरो लगता है। बोलो समझ में आया क्या? कैसे? जैसे मैं आपको अलग से एक चीज बताता हूं, 1/10, 1/10, 1 में 10 का डिवाइड करना है। तो 1 में 10 का डिवाइड करना है तो भाई 10 का तो 1 में जाता ही नहीं है, तो कैसे करें? उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। कैसे? स्टार्टिंग में 0 पॉइंट लगा दोगे, जैसे 0 पॉइंट लगाओगे यहां पे आपको एक 0 मिल जाएगी, तो 10 का 10 में जाएगा 1 बार, और 10 1 10 इस तरीके से कटेगा और 0.1 इसका आंसर आएगा। अब अगर 0.1 को वापस मेरे को सोल्व आउट करना है और फ्रैक्शन में आंसर लेना है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या बेटा? 1 संख्या। तो पॉइंट हटाया और 1 लिखा, ये 1 साथ में रहेगा और ये 0, ये 1/10 वापिस हो गया। बोल समझे नहीं समझे? तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन की अपनी बात चल रही है उसी पे मैं आपको इस संदर्भ में बात करूं, तो यहाँ पर 0.75 पॉइंट हटाया, जैसे ही पॉइंट हटाया यहाँ पे 2 जीरो मैंने लगा दी। अब ये हमारे लिए केवल 75 बन गया है, 0.75 नहीं रहा है, क्योंकि इसका पॉइंट जो है हमने हटा दिया। बोलो समझ में आई? अब क्या करें मेरे दोस्तों, इसको काटे तो मैंने आपको पहले ही बताया, जिसके पीछे 0 और जिसके पीछे 5 है वो हमेशा 5 की टेबल से कटता है। अब यहां देखो, ये 75 भी 5 की टेबल से कटेगा और ये भी 5 की टेबल से कटेगा। तो देखो कैसे काटे इसको, 5 पंजा 5, जब 7 है 5 पंजा 5, लेकिन 2 बच गया हमारा। जैसे 2 बचा, आगे वाले से मिला 25 बन गया। कितना बन गया बेटा? 25 बन गया। कितना बन गया? 25। 0 देखो यहां पे क्या किया मैंने, 2 की टेबल से इसको, सॉरी 5 की टेबल से 5 पंजा 5। बेटा इधर ध्यान रख, इधर ध्यान दे, इधर मेरे को उधर मत देख, इस साइड में देख। 5 पंजा 5, ठीक, 2 बच गया, 25 बन गया। 5 5 जा 25,
ये किसके समझ में नहीं आया। या फिर अपन ये भी कर सकते हैं 15 5 जा 75 और 5 15 जा 70। अब 5 की टेबल 15 बार कोई बोल सकता है कि नहीं बोलेगा, तो अपन ऐसे टुकड़ों में कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 2 बच गया 25 बन गया, 5 5 जा 25, बात तो वही आ रही है। अब इसको भी 5 की टेबल से काट सकते हैं। 5 1 जा 5 और ये 0 0, कोई दिक्कत। 100 5 जा 500 या 5 की टेबल से काटेंगे 5 1 जा 5 और ये 0 0। अब कोई समस्या नहीं है। देखो फिर 5 की टेबल से दोनों कट रहे हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना होता है 15 और 5 2 जा कितना होता है 10 और ये 0 एक और पड़ी तो हम यहां रख देंगे। कोई समस्या इसमें। अब देखो ये दोनों जो है 4 के टेबल से कट सकते हैं। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। बोले समझ में आया कि नहीं। ऊपर तो हमारे पास 3 2 जा 6 और नीचे हमारा 5। यही हमारा आंसर है। इसका फ्रैक्शन में यदि आंसर है ऑप्शन तो 6/5 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखो ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ये सॉरी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो अपन पॉइंट में ले सकते हैं इसको। कैसे, जैसे कि 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर लेने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। 5 का डिवाइडेशन करेंगे किसमें बेटा 6 में करेंगे। 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 5 2 जा 10, आंसर हमारा आया 1.2 जो है ये हमारा आंसर आया। तो x की वैल्यू अगर मेरे को वापस पॉइंट में लानी है तो 1.2 आया। और 1.2 कहां से आया, ये डिवाइडेशन करने के बाद आया। बाकी हमारा फ्रैक्शन में 6/5 जो है अगर ऑप्शन में होता तो ये फाइनली आंसर हम ये मानते। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर भी यही बाहर वाली संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाली को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को 1 से करेंगे बेटा और 15 को 10 से करेंगे। 25 को 1 से करेंगे 25x 15 इंटू 10, x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 अपॉन 25। देखो इसमें कोई काटने में आपको समस्या किसी बच्चे को नहीं आई होगी, क्योंकि देखो इसको 5 की टेबल से आपस में इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो। अब 5 की टेबल से इसको काटो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई बेटा 6 आपकी वैल्यू आ गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी, बात करें फाइंड द रेशियो बिटवीन 20 मिनट टू 150 सेकेंड। अब देखो अपने को करना क्या है, ये यहाँ पर रेशियो वाला क्वेश्चन है। मैंने जो स्टार्टिंग में बात की थी, कोई दो व्यक्ति है उनके मध्य जो है रेशियो निकालना है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसका कैसे काम करेंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन जो ध्यान इधर होना चाहिए, आपको एक टाइप का आपको समझा दिया। देखो यहाँ पर मिनट और सेकंड की बात हुई, तो एक तो हमको दे रखा है 120 मिनट दे रखा है और हमको एक साइड में 150 सेकंड दे रखा है। तो देखो मिनट को सेकंड में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 120 मिनट दे रखा है, सॉरी ठीक है 20 मिनट और 150 सेकंड की बात करें। ओके, तो यहां पर बात करें, इधर मिनट दे रखा और इधर 150 सेकंड दे रखा आपको, ठीक है। तो यहां पर बात की जाए मेरे दोस्तों, तो मिनट और सेकंड की बात करें तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं, सेकंड को मिनट में कैसे चेंज करें, उसके लिए हम क्या करें, पहले इसको सेकंड में चेंज। अब देखो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। अब यहां पर 20 मिनट में कितने होंगे 20 इंटू क्या करूं 60, 11200। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसे 2 6 12, ये 0 और ये 0 दोनों 0 रख दी मैंने। बोले समझ में आई। आपको ये अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको एक पेपर पे, एक व्हाइट पेपर पे 100 क्वेश्चन जो है मैथ्स के सॉल्यूशन होंगे, तभी आप कंपटीशन के लिए काबिल है। बात समझे समझे, क्योंकि हमको सब ट्रिक पे सीखना है। समझ में आई। अब देखो ये 2 6 12 1200 हो गया। अब हमको पता चल गया कि ये 1200 सेकंड है और इधर 150 सेकंड है। अब ये एक ही में लेके आ गए, अब इसको काट सकते हैं। कैसे काटे, इधर से 0 और इधर से 0 कट गए। अब देखो 15 की टेबल आती है और 15 की टेबल में 120 कितनी बार आता है बेटा 15 8 जा 120 होता है। तो 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, तो ये आंसर कितना है बेटा 8:1। अब किसी के दिमाग में आ जाए सब ये कैसे कटा। अब देखो ये इस तरीके से 120 ऊपर लिखा 15, तो यही बात है 15 और 120, ये कितनी बार कटा 8 बार कटा आपको। लेकिन इसका भी रेशो, तो इसका रेशो कितना है बेटा 1:1। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये आंसर कितना है 8:1। इसको उतार लीजिए।
क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, जहां पर फाइंड द रेशियो बिटवीन 80 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों के मध्य जो है आपको रेशियो निकालना है। उसके लिए आपको कोई परिवर्तन, देखो पहले क्वेश्चन में परिवर्तन करना था, वहां मिनट को सेकंड में चेंज करना था, लेकिन यहां पर ऐसा आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ये भी किलोमीटर पर आवर में। अगर कोई मीटर में होता तो हम उसको किलोमीटर में चेंज करते या ऐसा कुछ करते, वो बात अलग होती, लेकिन यहाँ 80 और 60 दोनों किलोमीटर, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिंपल से कट रहा है, 0 से 0, 2 की टेबल से काटेंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब कट रहा है कि ये नहीं कटेगा, तो आंसर कितना आया, 4:3 जो है इसका आंसर है। बोलो समझ में आई। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर। देखो मंथ और ईयर को जो है अपने को रेशियो में परिवर्तन करना है, चेंज करना है। तो इधर तो है अपना 7 मंथ, क्या है बेटा 7 मंथ से, और इधर है 7 ईयर। अब देखो मंथ को ईयर में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ईयर को मंथ में हम चेंज कर सकते हैं, एक ही रेशियो में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखो इसको देखें तो हमको पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, तो 7 इज इक्वल टू 7 × 12 करेंगे, 84 मंथ आ गया इधर। अब देखो ये भी मंथ में आ गया, ये भी मंथ, तो ये 7 और ये 84। बोलो समझ में आया कि नहीं। इधर 7 मंथ दे रखा है, इधर 84 मंथ हो गया। अब दोनों एक ही में आ गया, अब हम इसको काट सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है। भाई इधर पहले ईयर था, इधर मंथ था, तो ईयर को पहले हमने क्या किया, मंथ में परिवर्तन किया, मंथ में हमने चेंज किया। अब इसको परिवर्तन करके हम इसको सोल्व आउट करना है। अब देखो 7 की टेबल से ये 84 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे कटेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहां पे लिखेंगे 14 हो गया। भाई 7 1 जा 7, 14 हो गया, तो 7 2 जा 14। और आपको वैसे भी पता है कि 12 7 जा कितना होता है 84, तो यहां पर आंसर कितना आ गया इसका 1:12। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट 39 42 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां पर आपको 39 और 49 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, एक तरीके से रेशियो में इनको परिवर्तन करना है और सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। इसका मतलब आपको इसको काटना है, सॉल्यूशन करना है, तो 39 और इधर है आपका 42। अब दोनों को सोल्व आउट करें तो देखें, तो देखो ये 3 की टेबल से कट रहा है क्योंकि 9 पीछे, और ये 42 भी 3 की टेबल से। अब जब ये कट रहा है तो फिर ये कटने तय है। अब इसको काटेंगे अपन 3 की टेबल, 3 1 जा और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, पूरा कट गया। अब देखो इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 1 बार गया, लेकिन हमारा 4 था इसलिए 1 बच गया। अब ये 12 बन गया। अब 12 बनते ही अपन 3 1 जा 3, ये तो हो गया, और 3 4 जा 12, तो आंसर कितना हो गया 13 14। अब ये नहीं कटता क्योंकि 13 जो है वो प्राइम नंबर है, 14 कट जाएगा, लेकिन 13 नहीं कट सकता है। बोलो समझ में आएगी। तो फाइनल जो आंसर है हमारा 13:40। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, 48 और 15 को जो है हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे। 48 और इधर है 15। अब देखो दोनों को हम 3 की टेबल से काट सकते हैं, अगर चेक करें 3 1 जा 3, इसमें कोई दिक्कत है। अब 3 1 जा 3 तो 1 बच गया हमारा, फिर 4 है, 3 1 जा 3, अब 1 बच गया तो 18 बन गया ये, और 3 6 जा कितना होता है 18, कोई दिक्कत ही नहीं। और 16 3 जा भी 48 होता है, लेकिन 16 3 जा अपन काटे, इससे ये करें 3 की टेबल से काटे, 3 5 जा 15। बोलो समझ में आएगा। क्या आप कट रहा है क्या, हाई प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा, 16 कट जाएगा, लेकिन ये फाइनली आंसर जो है वो 16:5 जो हमारा फाइनल आंसर। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 4:5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 4y रेशियो 2x + 3y। कहने का मतलब यहाँ पर ये बेटा कि जहां जहां x है वहां वहां 4 पुटअप करना है, और y जो है वहां 5 पुटअप करना है। बोलो समझ में आएगी। तो हमको देखो यहाँ पर x के साथ कोई भी संख्या होती है वो मल्टीप्लिकेशन में होगी। 3 मल्टीप्लाई 4 + 4 मल्टीप्लाई y के लिए 5 करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो यहीं पर एक और बात है, 2x की जगह वही काम करना है, 4 लिखना है, तो मल्टीप्लाई 4 आएगा, +3 मल्टीप्लाई 5 इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को। अब देखो हम सोल्व आउट करेंगे, पहले ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, तो 3 4 जा कितना हो गया 12, और 4 5 जा कितना हो गया 20, रेशियो 2 4 जा 8 +3 5 जा 15, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे बात करें, 12 और 20 कितने होते बेटा, 12 और 20 कितना हो गए
यहां पर देखो एक चीज जो है ये हो गया है ना, हाँ ठीक है। 12 और 20 की बात करें तो यहाँ पर ये तो हो गया 32, ठीक है 32 लिखेंगे। और यहाँ पर 15 और 8 कितना हो गया बेटा 23। अब देखो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसका कारण ये कि अगर ये कट रहा होता दोनों, अगर किसी संख्या से ये कटती दोनों संख्याएं तो हम इसको काटते, लेकिन 23 जो है प्राइम नंबर है। 23 किसी की टेबल में नहीं आता, किसी की टेबल से नहीं कटता है, इस कारण से यही हमारा फाइनल आंसर है। कुछ नहीं करना था बेटा इसमें, जहां x था वहां 4 रखना था, जहां y था वहां 5 रख के हमने सॉल्यूशन किया इसको, रेशियो आंसर आया, रेशियो में 32, रेशियो 23। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?